भारत में चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच अब सरकार ने सप्लाई बढ़ाने के लिए विदेश से चीनी मंगाने की तैयारी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि भारत दुनिया के बड़े चीनी उत्पादकों और निर्यातकों में शामिल रहा है, लेकिन घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव के बीच अब ब्राजील से चीनी आयात का रास्ता अपनाया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी चीनी मिलों की संस्थान NFCSF के अध्यक्ष प्रकाश नाइकनवरे ने कहा कि ब्राजील से आने वाली चीनी की कुछ खेप 15 अक्टूबर से पहले भारत पहुंच सकती है। हालांकि अभी आयात की कुल मात्रा स्पष्ट नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर भारत को चीनी आयात करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। दरअसल देश में चीनी की कीमतों में हाल के हफ्तों में तेजी देखी गई है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक 20 जुलाई को चीनी की औसत कीमत करीब 48.18 रुपए प्रति किलोग्राम, जो 20 अगस्त तक बढ़कर 55 रुपए 70 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। सरकार ने कीमतों और उपभोक्ता पर नजर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसका असर त्योहारों के मौसम में और ज्यादा दिखाई दे सकता है। आने वाले महीनों में गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहार हैं। इस दौरान मिठाइयों और दूसरे खाद्य उत्पादों में चीनी की मांग बढ़ती है। ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि सप्लाई की कमी के कारण चीनी और महंगी हो जाए। यही वजह है कि ब्राजील को फिलहाल सबसे व्यवहारिक विकल्प माना जा रहा है। NFCSF के मुताबिक पारंपरिक सप्लायर थाईलैंड खुद चीनी की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में ब्राजील से आयात पर जोर दिया जा रहा है। ब्राजील से भारत तक चीनी पहुंचने में करीब 40 से 45 दिन लग सकते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में शुरुआती सप्लाई पहुंचने की संभावना बताई गई है, लेकिन सरकार सिर्फ आयात पर निर्भर नहीं है। चीनी की जमाखोरी और बाजार में कृत्रिम कमी को रोकने के लिए भी सख्ती दिखाई जा रही है। रॉयटर्स के अनुसार सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक रखने की सीमा घटाकर 15 दिन कर दी है। ये व्यवस्था 1 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। वहीं सरकार ने 1 लाख मीट्रिक टन यानी कि 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति भी दे दी है, ताकि घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाई जा सके और कीमतों पर दबाव कम हो। ये अनुमति 31 अक्टूबर 2026 तक लागू है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या चीनी की कमी की वजह एथेनॉल है? इस मुद्दे पर सरकार और कुछ विशेषज्ञों के दावों में अंतर है। कुछ रिपोर्टों में बताया गया कि पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने के कारण गन्ने का एक हिस्सा एथेनॉल उत्पादन की तरफ जाने से चीनी की उपलब्धता प्रभावित हुई और कीमतें बढ़ी, लेकिन सरकार ने इस दावे को खारिज किया है। PIB के मुताबिक चीनी को एथेनॉल के लिए डाइवर्ट करने की हिस्सेदारी 2022 से 2023 के करीब 12% से घटकर 2025 से 2026 में करीब 9% रह गई है। सरकार का कहना है कि मौजूदा कीमत बढ़ने की वजह कम घरेलू उत्पादन, त्योहारों से पहले बढ़ी मांग और मौसम में फसल को नुकसान, वैश्विक सप्लाई की स्थिति और कुछ हिस्सों में जमाखोरी, सट्टेबाजी है। यानी फिलहाल सरकार के सामने चुनौती दोहरी है। एक तरफ आम लोगों के लिए चीनी की कीमत नियंत्रित रखना और दूसरी तरफ त्योहारों के दौरान बाजार में पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करना। ब्राजील से आने वाली चीनी अगर समय पर भारत पहुंचती है और घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ती है तो इसका असर कीमत पर पड़ सकता है, लेकिन अगर आयात में देरी हुई या घरेलू सप्लाई पर दबाव बना रहा तो आने वाले त्योहारों में चीनी की महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। कुल मिलाकर भारत का चीनी बाजार इस वक्त एक असामान्य स्थिति से गुजर रहा है। एक ऐसा देश जो लंबे समय से चीनी का बड़ा उत्पादक और निर्यातक रहा है, वही अब घरेलू कीमतों को काबू में रखने के लिए ब्राजील को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर